देखिए, हर देश की, हर राष्ट्र की अपनी एक कहानी होती है ना? पर कभी ये सोचा है कि किसी देश की असली कहानी असल में है क्या? चलिए, आज जरा इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, सवाल यही है, किसी देश की, किसी राष्ट्र की असली कहानी क्या होती है? मतलब कौन सी ऐसी दास्तां है जो उस देश की पहचान बन जाती है, जो उसे परिभाषित करती है? क्या ये कहानी किसी शानदार स्मारक में छिपी है? सोचिए, पत्थर में तराशी गई वो भव्य इमारतें जो सदियों से वक्त को मात देती हुई खड़ी हैं। या फिर क्या असली कहानी किसी आंदोलन में मिलती है? लोगों के संघर्ष में, आजादी के लिए उनकी उस जबरदस्त इच्छा शक्ति में? या फिर हो सकता है कि असली कहानी किसी धुन में बसती हो, लोगों की कला में, उनके गानों में, जिसमें उनके निजी एहसास कैद होते हैं, जो उनके दिल की आवाज होती है। चलिए, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले हम उस कहानी को देखते हैं जो संगमरमर में लिखी गई है। कहानी एक सम्राट के नजरिए से। तो ये है शाहजहां, जिनका असली नाम था खुर्रम। वो 5वें मुगल सम्राट थे और उनके नाम का मतलब जरा सोचिए, पूरी दुनिया का राजा। और उनके दौर को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और उनकी विरासत तो जैसे पत्थरों में अमर हो गई। सबसे बड़ा उदाहरण बिल्कुल ताजमहल। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया गया ये स्मारक अपने आप में एक देश की कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत भी है और ताकत भी। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ है शाहजहां, दुनिया के राजा, और दूसरी तरफ है एक नौजवान वकील, मोहनदास गांधी। देखिए, एक ने पत्थरों से एक पहचान बनाई, तो दूसरे ने लोगों की आत्मा को जगाकर। तो चलिए अब उस दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी उस एक लम्हे की है, सिर्फ एक पल की, जिसने एक नौजवान वकील को एक बिल्कुल ही नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तो हुआ ये कि दक्षिण अफ्रीका में एक नौजवान गांधी एक वैलिड टिकट के साथ फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। तभी एक अंग्रेज अफसर आता है और कहता है कि थर्ड क्लास में चले जाओ। गांधी जी ने कहा, नहीं, ये मेरा कानूनी हक है। उन्होंने मना कर दिया, और इसका नतीजा, उन्हें मेलिट्सबर्ग स्टेशन पर उनके सामान के साथ ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। और जानते हैं, यही एक घटना, यही एक अन्याय उस भेदभाव के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई की चिंगारी बना जो जिंदगी भर चली। और बस उसी एक चिंगारी ने एक पूरे आंदोलन की आग भड़का दी। ये लड़ाई अब सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई बन गई। हाँ, लेकिन ये सफ़र बहुत लंबा था। सोचिए, 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस बनी, फिर 1906 में पहला सत्याग्रह शुरू हुआ, और फिर 1930 में वो ऐतिहासिक दांडी नमक मार्च हुआ। मतलब ये आंदोलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस बढ़ता ही जा रहा था। 5000, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 5000 लोग, निहत्थे लोग, गांधी जी के साथ नमक कानून तोड़ने निकल पड़े थे। ये बस एक ही बात दिखाता है कि बिना हथियार के, सिर्फ अपनी हिम्मत और इच्छा शक्ति से एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। ये भी तो एक तरह का स्मारक ही था, है ना? पर ये पत्थर का नहीं, लोगों की हिम्मत का स्मारक था। अच्छा, अब सियासत और आंदोलन से थोड़ा हटते हैं। अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जो किसी देश के दिल की धड़कन में बसती है। हाँ, उसके संगीत में, उसके गीतों में। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। कभी ना कभी तो ये एहसास सबको होता है ना? चारों तरफ लोग हैं पर अंदर से बिल्कुल अकेले। देखिए, ये कोई ऐतिहासिक घटना तो नहीं है, लेकिन ये एक इतना गहरा एहसास है जो हम सबकी, एक राष्ट्र की सामूहिक यादों का हिस्सा बन जाता है। या फिर ये सुनिए, तू बेवफा है मैं जान जाता, तो तुझसे दिल न लगाता। धोखे और टूटे दिल का दर्द, ये जो एहसास है ना, ये भी किसी देश की कहानी का उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना कोई बड़ी लड़ाई या कोई समझौता। और फिर उम्मीद, प्यार की चाहत, धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। ये गीत, ये धुनें, ये एहसास सब मिलकर ही तो किसी देश का एक इमोशनल साउंड ट्रैक बनाते हैं, नहीं? तो चलिए, अब इन तीनों अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक कहानी सम्राट की, एक वकील की, और एक आम इंसान के दिल की। मतलब स्मारक, आंदोलन और धुन। तो अब देखिए, यहाँ तीनों नजरिए एक साथ आ गए। स्मारक यानी शाहजहां की पत्थरों में अमर विरासत, आंदोलन यानी गांधी की वो लड़ाई जो आज़ादी की आत्मा थी, और धुन यानी लोगों के गीतों में बसे रोजमर्रा के जज्बात।
तो फिर सवाल उठता है, क्या एक राष्ट्र इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनता है? एक स्मारक, एक आंदोलन, एक धुन, आखिर इनमें से कौन सी कहानी है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है? क्या वो भव्य आधिकारिक कहानी जो किताबों में लिखी है, या फिर वो संघर्ष की दास्तां, या फिर वो छोटी-छोटी निजी इमोशनल कहानियां जो हम सब हर रोज जीते हैं? शायद असली जवाब यही है कि कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर ही एक महान, एक जटिल और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बनाते हैं।